बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल का। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जाना था, हमने उसके मॉडल के बारे में जाना था जिसका नाम था सैंडविच मॉडल, जो कि डैनियल और डेविसन नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। हमने पढ़ा कि उस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियाँ थी इस मॉडल से, इस वजह से वो मॉडल फ्लॉप हो गया था। तो बच्चों, आज हम एक नए मॉडल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल डेविसन और डैमियन ने ही प्रपोज किया था 1959 में। इन्होंने बताया कि जो प्रोटीन होता है वो फाइब्रस होता है, बल्कि जब हमने सैंडविच मॉडल पढ़ा था तो उसमें जो प्रोटीन था वो ग्लोमेरुलस था, बट इसका जो प्रोटीन है वो फाइब्रस है। ठीक है। आगे इन्होंने बताया कि प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ बाइलेयर लिपिड इट वाज आल्सो सजेस्टेड। उन्होंने सजेस्ट किया कि जो हमारा प्रोटीन है, हमने सैंडविच मॉडल में पढ़ा था कि प्रोटीन जो होता है वो सैंडविच होता है बाइलेयर के बीच में, बाइलेयर के बीच में प्रोटीन सैंडविच होता है। पर इस मॉडल में ऐसा नहीं था। इस मॉडल में उन्होंने प्रपोज किया था कि जो हमारा मॉडल है उसमें प्रपोज किया था कि ये जो होता है ये दो लिपिड्स के बीच में, लिपिड के साइड में दो प्रोटीन की लेयर होती हैं। मतलब लिपिड जो होता है वो बाइलेयर होता है, लिपिड तो बाइलेयर होता है, बट प्रोटीन की दो लेयर होती हैं बाइलेयर लिपिड के ऊपर। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की 4 लेयर होती हैं, दो प्रोटीन की, दो लिपिड्स की। तो स्टार्ट करते हैं इस मॉडल के बारे में। इट वॉज ऑल्सो सजेस्टेड दैट surface tension of cell is much lower than one would accept if only lipid were involved। अगर सिर्फ एक लिपिड की लेयर होती तो सरफेस टेंशन जो होता है वो बहुत कम होता हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसकी वजह से लिपिड की 2 लेयर होती है। और अगर प्रोटीन की एक लेयर होती तभी भी सरफेस टेंशन काफ़ी कम होता है, इस वजह से प्रोटीन की भी 2 लेयर होती है। तो इस मॉडल में हमने एक नई चीज़ पढ़ी कि इसमें प्रोटीन की 2 लेयर होती है और लिपिड की भी 2 लेयर होती है। मतलब इस मॉडल में सैंडविच मॉडल नहीं होता है, प्रोटीन 2 लिपिड के बीच में बिल्कुल नहीं होता है। इस मॉडल में 2 लिपिड के ऊपर प्रोटीन्स की लेयर होती है। जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे कि बाय एडिंग प्रोटीन टू मॉडल लिपिड में हम प्रोटीन ऐड करेंगे वाटर सिस्टम के लिए। दिस इज इनडायरेक्टली सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। तो इनडायरेक्टली उन्होंने बताया कि प्रोटीन की प्रेजेंस जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 लेयर में होती है। पहले में इसके डायग्राम के बारे में, तो ये कुछ इस तरीके से है, जिसमें फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर थी, जो कि हमने पहले पढ़ा था सैंडविच मॉडल में भी ऐसा था। सैंडविच मॉडल में वेरिएबल था कि प्रोटीन की एक लेयर इसके बीच में थी, पर ये फॉस्फोलिपिड की लेयर होगी और प्रोटीन की 2 लेयर होगी, एक ऊपर होगी और एक नीचे होगी, इस प्रकार से। इसे हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन जो होता है वो शीट के फॉर्म में होगा, एक शीट के फॉर्म में होगा और एक फाइब्रिज के फॉर्म में होगा। ठीक है। ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ होगा, मतलब लिपिड की बाइलेयर होगी और 2 प्रोटीन की भी लेयर होगी। ठीक है। तो ये प्रोटीन की लेयर थी, ये हमारे लिपिड की लेयर है जो कि होती है हाइड्रोफोबिक, जिसमें नीचे भी प्रोटीन की लेयर है जिसे हम बोलते हैं ऑस्मोफिलिक। ऑस्मोफिलिक मतलब होता है कि इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, और ऑस्मोफोबिक का मतलब होता है कि इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो कम होता है। तो हमारी जो प्रोटीन की लेयर होती हैं ये होती हैं ऑस्मोफिलिक, मतलब इसमें जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। पर जो हमारी ये फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है ये होती है ऑस्मोफिलिक, जिसमें हमारी ऑस्मोफोबिक, जिसमें हमारी प्रोटीन की लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। थैंक यू।